आगे बढ़ेंगे। यूपी में डबल इंजन सरकार बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए मेगा एजुकेशन प्लान चला रही है, लेकिन चंदौली में कंपोजिट स्कूलों और प्राथमिक विद्यालयों में छात्र क्यों परेशान हैं, ये जानने के लिए हिंदी खबर ने ग्राउंड जीरो पर जाकर कई स्कूलों में जमीनी हकीकत की पड़ताल की। हमारे संवाददाता सुजीत कुमार ने हडरिका, नौगराहा और जमुनीपुर जैसे कई गांवों में जाकर सरकारी स्कूलों में शिक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। ये स्पेशल रिपोर्ट देखिए। यूपी सरकार का मेगा एजुकेशन प्लान, फिर कंपोजिट स्कूल में छात्र क्यों परेशान। एक 150 मुख्यमंत्री मॉडल स्कूल की तैयारी, फिर लापरवाही क्यों बरत रहे अधिकारी। चंदौली के स्कूलों की पड़ताल, जर्जर भवन, सुविधाएं खस्ता हाल। शिक्षा व्यवस्था में बड़ा झोल, हिंदी खबर ने खोली पोल। इस बार हिंदी खबर की टीम पड़ताल करने आ पहुंची है यूपी के जिला चंदौली में, जहां सरकारी स्कूलों की हाहाकारी तस्वीरें शिक्षा व्यवस्था पर सीधा सवाल उठा रही हैं। जरा इन तस्वीरों को देखिए। हडरिका और नौगराहा गांव स्थित परिषदीय विद्यालयों के निर्माण को कई दशक बीत चुके हैं, लेकिन आज तक स्कूल जाने के लिए पक्का रास्ता तक नहीं बन सका है। स्कूली बच्चे, शिक्षक और तमाम अभिभावक खेतों और कच्चे रास्तों से होकर ही जैसे तैसे स्कूल पहुंच पाते हैं। बरसात के दिनों में तो हालात और भी खराब हो जाते हैं, जिससे बच्चों की पढ़ाई काफी ज्यादा प्रभावित होती है। इस समय मैं मौजूद हूँ चंदौली जनपद के सदर ब्लॉक क्षेत्र का हडरिका स्थित प्राथमिक विद्यालय के पास। इस विद्यालय में पहुंचने के लिए कोई रास्ता नहीं है। मैं विद्यालय पहुंचने का प्रयास कर रहा हूँ। हमें विद्यालय पहुंचने के लिए खेतों के बीच बने छोटे छोटे संकरे रास्तों से होकर गुजरना पड़ रहा है। सोचिए, जब एक रिपोर्टर को यहाँ आने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, तो रोजाना छोटे छोटे बच्चे और शिक्षकों को कितनी परेशानी होती होंगी। स्कूल को बने कई दशकों बीत गए हैं, लेकिन आज तक रास्ते का निर्माण नहीं हो सका है। हम लोग विद्यालय परिसर में भी पहुंच चुके हैं। आप तस्वीर में साफ साफ देख सकते हैं कि यह विद्यालय पूरा खुला हुआ है। यहाँ बाउंड्री वाल का भी निर्माण नहीं है। लगातार सरकार स्कूल कायाकल्प की योजना चला रही है, लेकिन यहाँ स्कूल कायाकल्प योजना के तहत बाउंड्री वाल का भी निर्माण नहीं कराया गया है। बाउंड्री वाल न होने के कारण यहाँ जानवरों का खतरा बना रहता है। तस्वीर में आप साफ साफ देख सकते हैं कि एक फर्श पर एक कुत्ता सोया हुआ है और यहाँ अन्य जानवर भी आते रहते हैं। सरकार लगातार स्कूलों को हाईटेक बनाने का दावा कर रही है, लेकिन यह दावा यहाँ का स्कूल फेल करता नजर आ रहा है। कमोवेश यही हालात ग्रहडरिया स्थित प्राथमिक विद्यालय की है। यहाँ रास्ते के साथ साथ स्कूल की बाउंड्री वॉल भी नहीं है। ग्रामीणों की माने तो यहाँ स्कूल परिसर में खुलेआम पशु और जंगली जानवर घूमते रहते हैं, जिससे बच्चों की सुरक्षा पर हमेशा खतरा बना रहता है। हमारे संवाददाता सुजीत कुमार ने नौगराहा के प्राथमिक विद्यालय की जो तस्वीरें दिखाई, वो वाकई हैरान कर गई। यह तस्वीरें चंदौली जनपद के सदर ब्लॉक क्षेत्र के नौगराहा स्थित प्राथमिक विद्यालय की है। हैरानी की बात यह है कि जिस विद्यालय में बच्चे पढ़ने आते हैं, आज तक वहां रास्ता ही नहीं बन सका। स्कूल को बने कई दशकों बीत गए, लेकिन आज भी छात्र छात्राएं, शिक्षक तथा अभिभावक कच्चे रास्तों व खेतों से आने को मजबूर है। सवाल यह है कि जिस स्कूल में जाने के लिए रास्ता ही नहीं होगा, आखिर शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने के दावे कैसे पूरे होंगे। उधर एकौनी में बहेरा स्थित प्राथमिक विद्यालय की हालात भी चिंताजनक ही है। यहाँ विद्यालय भवन जर्जर हो चुका है, लेकिन स्कूली बच्चे उसी भवन में पढ़ने को मजबूर हैं। स्कूल परिसर में लंबी लंबी घास उगाई है, जिसमें जहरीले कीट निकलने का डर बना रहता है। दावा है कि स्कूल में नियमित सफाई भी नहीं होती और न ही सफाई कर्मी समय से आते हैं। इस समय मैं मौजूद हूँ चंदौली के एकौनी बहेरा स्थित प्राथमिक विद्यालय परिसर में। तस्वीर में आप साफ साफ देख सकते हैं कि इन जर्जर भवनों में बच्चे पढ़ने को मजबूर है। स्थिति यह है कि यह भवन कभी भी भरभरा कर गिर सकता है, जो बड़ी दुर्घटना को दावत दे रहा है। स्कूल का ग्राउंड है, जिसमें बड़ी बड़ी घासें उगी हुई हैं। बच्चों को हमेशा जीव जंतुओं का खतरा बना रहता है। यहाँ तक कि बच्चों ने बताया कि यहाँ जहरीले सांप भी कभी कभी दिख जाते हैं। यहाँ के लोगों ने बताया कि सफाई कर्मी कभी भी सफाई के लिए नहीं आते हैं। स्कूल का जो बाउंड्री वाल है, वो भी जर्जर होने के कारण भरभरा कर गिर चुका है। यहाँ के जिम्मेदार उदासीन बने हुए हैं। स्कूल की दुर्दशा को लेकर हमारे साथ कुछ स्कूली बच्चे और ग्रामीण मौजूद है। आइए उनसे बात करते हैं। आपका क्या नाम है बच्चा, बताओ। राज भारद्वाज।
कहाँ के रहने वाले हो? बहरा यहाँ पढ़ाई होती है कि नहीं होती है? नहीं होती, यहाँ पर पढ़ते थे फिर चले गए प्राइवेट में। अच्छा, यहाँ पढ़ते थे, पढ़ाई न होने के कारण फिर प्राइवेट चले गए। हाँ, क्या करते हैं यहाँ के शिक्षक? यहाँ बस बैठ के मोबाइल देखते हैं, लड़के भाग जाते हैं स्कूल से, लड़के भाग जाते हैं, फिर खेलते रहते हैं सब लड़के इसी ग्राउंड सब में। लड़के खेलते रहते हैं और भी बच्चे मौजूद है। क्या नाम है आपका? पवन। पवन, कहाँ के रहने वाले हो? बहरा पढ़ाई होती है कि नहीं होती है? नहीं होती है, क्या करते हैं शिक्षक? बैठ कर सब लोग लूडो खेलते हैं। लूडो खेलते हैं? हाँ। हमेशा लूडो खेलते रहते हैं? हाँ, उसके बाद थोड़ा मोड़ा एक चीज कुछ का खरीदते हैं, बस बस। कुछ नहीं करते। आपका क्या नाम है? कुंदन भारद्वाज। क्या स्थिति है पढ़ाई की यहाँ की? यहाँ पढ़ाई नहीं होता है, घास पे रहते तो बच्चों खेलते हैं, और सांप काट लेगा तो अब खेलाते रहते हैं। अच्छा, यहाँ सांप भी आते रहते हैं क्या? हाँ, उस जरा खंजाट में रहता है बड़का। अच्छा, सांप रहता है। हम्म। क्या नाम है बच्ची आपका? सुनैना। कहाँ की रहने वाली हो? बहेरा। क्या पढ़ाई होती है यहाँ? नहीं होती है पढ़ाई। पढ़ाई नहीं होती है? आप लोग आते हो तो कहाँ पढ़ते हो, फिर कैसे पढ़ते हो? उनका बैठी लगना ही पढ़ाई होता। अच्छा, पढ़ाते नहीं है? अच्छा, क्या करते हैं जब जो टीचर हैं लोग? लूडो खेलते हैं। लूडो खेलते हैं। अच्छा, बोला जी, क्या है स्थिति यहाँ की? यहाँ के स्कूल में बा आवल जाई देखल त मैडम जी गोड़े से कह के तर पर आई के अपन लूडो खेलिया, मोबाइल चलइहन, इहे लोगन काम करना, लड़की लेकर फील्डे भर अपन घूमत रहा, चल जा वहां बहरे चल जिहा, वहां चल जिहा, नहाए कूदे अपन चल जिहा, कोनो डाटा नहीं बा त का लड़का पढ़ी। अच्छा, अब तो खाना यहाँ मिलता है कि नहीं समय से? नहीं मिलता है खाना क्या मिलता है खाने में? चावल, चावल दाल और नंतर खिचड़ी चावल दाल खिचड़ी मिलता है। फल सब्जी मिलता है कि नहीं? मिलता है। दूध? दूध में पानी ज्यादा डालकर देते हैं। दूध में ज्यादा पानी डालकर देते हैं। और भी गार्जियन मौजूद हैं बच्चों के। क्या नाम है आपका? श्रीराम बाबू। श्रीराम जी, क्या स्थिति यहाँ की? अरे सर, यहाँ की कोई स्थिति खराब है। जैसे में वो लोग बैठते हैं, बस पढ़ाते उठाते नहीं, बस बैठकर अपना मोबाइल चलाएंगे। जो लूडो मिला है स्कूल का बच्चे लोग को बताने के लिए, हाँ। वही वो सब खेलते हैं लोग। जो बच्चों को बताने के लिए लूडो मिला वही खेलते हैं। वही खेलते हैं सब। और भी चाचा लोग मौजूद है। क्या नाम है आपका? क्या नाम है? जी छोटू। कहाँ के रहने वाले? बहरन। क्या स्थिति है यहाँ की? स्थिति यहाँ का पूछने योग्य नहीं है, स्थिति बहुत खराब है। अध्यापकों को कई बार मैं विद्यालय में आकर के बताया, और यहाँ तक कि बच्चों का क्लास में भी लिया कि इस ढंग से पढ़ाओ बच्चों को, लेकिन उन लोगों के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अपने मन का हम लोग कमाने खाने वाले कई घड़ी देखेंगे। सरकार तो सरकारी स्कूलों के लिए बड़ा व्यवस्था दे रही है, पैसे देती है कि पूरा बाउंड्री बढ़िया हो और अच्छे भवन हो, लेकिन यहाँ की स्थिति बड़ा जर्जर है। भवन भी जर्जर है, बाल गिरा हुआ है। कैसे बच्चे रहते हैं यहाँ? बच्चे क्या करें, बच्चे का कोई अध्यापकों के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। क्या नाम है आपका? प्रकाश क्या नाम दिक्कत है है। यहाँ पे सब लड़के खेलते हैं, ये बाउंड्री के बाहर रहते हैं। मास्टर लोग यहाँ मोबाइल लेकर वो रूम में लड़के कहीं भी जाएं, उनसे कोई मतलब नहीं रहता ये है। जो भवन अभी मैं देखा 2-3 भवन, हाँ। ये सब जर्जर है। ये तो आप लोग को डर नहीं लगता क्या? क्यों बच्चे नहीं रहते डर लगता है, उसमें गिर जाएगा टूट जाएगा। चलिए देखिए, वहाँ पर हम दिखा रहे हैं कि खाना बनता है स्कूल में, रूम में खाना बनाने के लिए रूम बना है, उसमें खाना नहीं बनता है। और जो जिसमें लड़के पढ़ते हैं उसमें खाना बनता है। उसमें बच्चे पढ़ते में खाना भी बनता है? हाँ, उसमें बच्चे पढ़ते हैं, उसी में खाना भी बनता है, चूल्हा बना है। चलिए, इसके लिए कभी भी आवाज उठाए कि नहीं? हम तो हर बार कहते हैं, मास्टर सर लोग ये बताइए आप तुम लोग क्या कर रहे हो, तुम लोग का यही है। तो कह रहे प्रकाश भाई ऐसा मत बोलिए, जो चल रहा है उसको चलने दो। कौन बोलते हैं सर? अनिल मास्टर हैं, और प्रिंसिपल से तो हम लोग कभी बतियाते नहीं है। कभी आप लोग बात करते हो तो सुधार नहीं होता है, नहीं। बस कहते हैं चलने दो। हाँ, चलने दो, बस यही बात कहते हैं, जैसा चल रहा है उसे चलने दीजिए। स्कूल की दुर्दशा को लेकर क्या कहेंगे? हाँ, देखते हैं सर, मनमाना लेकर घूमते हैं, और मास्टर आते हैं हाजिरी दे के चल जाते हैं। बताएं कि यहाँ आते हैं तो खाना खा के नहीं आते हैं, यहाँ से हो के डिपनी हाजिरी दे के खाना खाए चल जाते हैं लोग घर पर। वो जब ले छुट्टी का टाइम हो के करीब आ जाती है, वो तब घर से आते हैं लोग, तब आते हैं। हाँ तब आते हैं। अभी कभी आप लोग शिकायत करते हैं? यहाँ ग्राम प्रधान है, अधिकारी हैं, कुछ बोलते हैं? नहीं सर, कोई नहीं बोलत, ऐसे मनमाना सब चल था। सब मनमाना चल जी रहा है। जी दादाजी, क्या नाम है आपका? जी अलगू। ये जो ननिहाल है, बच्चे हैं, देश के भविष्य, गांव के भविष्य हैं, जी। और स्कूल की दुर्दशा, बच्चे बोल रहे हैं कि पढ़ाई नहीं होती, क्या कहेंगे आप? अरे का करिए, जहाँ बैठे तहाँ खातन हाथ बाजी,
देखिए भैया गिर गलो मन लड़का दबाए है सर दबाए। अच्छा। आज ले तनको सुधारा ने कहलिए बनवावा बनेगा बनेगा आज ले बनते कौन कहता है कि बनेगा? यह मास्टर है बनवाते नहीं है। नहीं अब जबकि प्रधान- सरकार अच्छा खासा धन भी आवंटित पुल करती हाँ है। साहब पुल हाँ पुल यहाँ जाती हमारे को करत नहीं लड़का कहीं जा। कोई मतलब नहीं है। पड़ताल में हमारा अगला पड़ाव रहा चंदौली का ही जमुनीपुर। यहाँ के कंपोजिट स्कूल के हालात देखेंगे तो आप दंग रह जाएंगे। कक्षा 1 से 8 तक के इस सरकारी स्कूल में कभी 11 कमरे थे, लेकिन अब 2 ही कमरे बचे। वहीं बरसात में बारिश से बच्चों को बचाते हैं और गर्मियों में चिलचिलाती धूप से। क्या स्थिति है स्कूल की? स्कूल रूम टूटा हुआ है, बाउंड्री नहीं रूम टूटा हुआ है। यहाँ 1 से लेकर के 8 तक के बच्चे पढ़ते हैं, करीब 500 बच्चे होंगे और 2 रूम बचा हुआ है जिसमें कि 2-2 क्लास चलता है। बकिया जो है और बच्चे सब बाहर टाट पर बैठे हुए हैं। अभी बारिश आ जाए तो इनको लेकर के भगना पड़ता है और उसी 2 रूम में ही सारे बच्चों को एडजस्ट करना पड़ता है। यहाँ जो रूम था पहले से 2 रूम था कि? नहीं पहले तो पूरा भरपूर था, इतने बच्चे थे इतने रूम थे कि जितना है पूरा रूम टूटा है। बाउंड्री नहीं है जो आप बाउंड्री बोल रहे हैं टूटा है, तो पूरा रूम था, ये भी रूम था, ये भी रूम था, ये रूम था, ये सब सारा रूम था, सारा रूम टूटा हुआ है। कब से तोड़ा गया बंद नहीं क्यों रहा? सितंबर 2025 सितंबर से टूटा है। अभी तक इस पर कोई काम ही नहीं चालू हुआ है। बच्चों को इससे कितना दिक्कत होता होगा? बच्चों को तो इतना दिक्कत है, बच्चे अपने माँ बाप से जाकर के कहते हैं कि हम स्कूल कैसे जाए, कहाँ बैठेंगे। बारिश आ जाती है तो हमको भागना पड़ता है, कहीं रहने का जगह नहीं, हम स्कूल नहीं जाएंगे। सोनू जी क्या दिक्कतें हैं? यहाँ पे सबसे ज्यादा स्वच्छता के लेके हमको बहुत ज्यादा बेकार लगता है। जैसे यहाँ पे रसोइयाँ है, कैमरा घुमा के देख लीजिए, इतना गंदगी के बावजूद वहीं पे रसोइयाँ बन रहा है, वहीं पे बच्चे खाना ले रहे हैं। ये नया पानी टंकी करीब 4 साल से बना हुआ है, न पानी आता है, कुछ नहीं आता है। और नंबर 2 3 ईंटे से बना है जो कि पैर से छूने से गिर जाता है। ये दिक्कतें कब से है? ये शुरू से है, जब से नया टीचर लोग हायर हुए हैं तब से ये दिक्कतें हो रही है। यहाँ के जो इंचार्ज अध्यापक है या यहाँ के ग्राम प्रधान, इनसे कहते तो क्या सोल्यूशन निकलता है? यहाँ के इंचार्ज से कहते हैं तो अपना लंबा चौड़ा कहानी सुनाकर गोल गोल घुमा के छोड़ देते हैं। कितना बार आए हम लोग। संतोष जी क्या दिक्कत है स्कूल में? यहाँ देखते महोदय की जैसे यहाँ 11 रूम टूटा है। यहाँ का जर्जर भवन के नाम पर यहाँ 11 रूम टूटा है। वो हो सकता था कुछ रूम ऐसे थे जो रिपेयर किए गए थे, वो जर्जर नहीं थे, फिर भी उसको तोड़ दिया गया है। और तोड़ने के बाद हमें आश्वासन, हम उसे रोके थे कि कुछ विद्यालय को मतलब रुकवा दीजिए, वहाँ करवा दीजिए, कुछ यहाँ रोक दीजिए, बच्चों को पढ़ने के लिए कम अवेलेबल है। फिर भी पता चला कि नहीं, वो रुकने वाला नहीं, टूटने वाला। ऊपर से आदेश है हमें कि तोड़ देंगे हम। बनने का 2-4 महीने में बन जाएगा, लगभग 8-9 महीने हो गया, अभी तक बने नहीं है। बच्चे उस समय भी तपन में पढ़ रहे थे, इसी तरह भाग पड़े थे, जाड़ा में पढ़ रहे थे। कई बच्चे जाते थे, नहीं जाते, ठंड में पढ़ते थे। ठंड में इस अगले मौसम में देखे ठंड कितनी तेज पड़ रही थी, बच्चे उसी में आकर बाहर बैठते थे। आज के प्रयोग से है कि जब बारिश आती है तो बच्चे झोला डंडा लेकर अपना कक्षा 1 से 8 तक का विद्यालय कंपोजिट विद्यालय है और टोटल 8 तक बच्चे पढ़ते हैं। लेकिन 2 ही कमरा कैसे मैनेज होता है? 2 ही कमरा, यही टीचर लोग बताए कैसे मैनेज। उसे भूसे की जगह भर लेते हैं बच्चे, उसी में बताइए ऑक्सीजन मिले न मिले, बच्चे की तबियत खराब है, उसका जिम्मेदार कौन होगा? गार्जियन तो भेज रहे हैं बच्चे को पढ़ने के लिए, हर गार्जियन तो आकर देख नहीं रहा है क्या स्थिति क्या है। जैसे हम लोग देखे, हम लोग ने एक्शन लिया, आपको बुलाया, आपको हर चीज का अवगत कराया, हर चीज दिखाया आप लोगों को। हम लोग इंचार्ज अध्यापक है या जिम्मेदार लोग हैं, अब बात करते तो क्या आश्वासन? हम यहाँ जब भी आते हैं पूछते हैं, प्रिंसिपल पूछते हैं, हर चीज पूछते हैं। वो कहती हैं बनेगा, कल बनेगा, जैसे ऊपर से प्रोसेस है, जब आएगा तब हम बनवाएंगे। हम 1076 भी कॉल किए थे, फोन आया, उनको बीआरसी बुलाया गया, बीआरसी में क्या जवाब दी ना जवाब दिए, हम फिर हमसे कहे कि आपने क्लेम कर दिया। संतोष हम क्लेम तो कर दिए हम, आप देखिए एक गई, पता नहीं क्या हुआ, वहीं से मैंने लोग कर लिया अपना। उसके बाद फिर हम यहाँ से चले गए कहीं दिल्ली। उसके बाद फिर हम आए, पता चला कि वही स्थिति बनी यहाँ पर है। कुछ लोगों को मैंने जुटाया, ये है हमारे मामा जी, ये पूरे 8 दिन 10 दिन रहकर कवर किए यहाँ के देखभाल, मतलब हर चीज यहाँ की स्थिति क्या है भाप ली। उसके बाद हमसे कहे, कुछ लोग हैं हमारे मामा है, हमारे भाई है, ये लोग जुटाया गया, इन लोग से भी पूछा गया, तो वो लोग यही बताया कि जो पहले स्थिति बनी थी ये आज भी स्थिति बनी है। और देख रहे हैं टोटी लगी है, अभी नई बनी है टोटी, पुरानी ईंट से इसी ईंट को कबार कर बनाया गया है, जो कि इसके लिए नया ईंट की जरूरत है। मानक के अनुसार नया हर चीज। अब देख रहे कितनी गंदगी है, आप जाकर स्वयं देखिए। हम तो कहेंगे, यहाँ से कहेंगे, लोग कहेंगे झूठ बोल रहे हैं, आप देख लीजिए स्थिति क्या है, पानी पीने लायक है या नहीं है। ग्राउंड जीरो पर हमने स्कूल में पढ़ने वाले कुछ छात्र छात्राओं से भी बात की, जिन्होंने बताया कि कंपोजिट स्कूल में पढ़ाई के नाम पर सिर्फ खाना पूर्ति हो रही है और सुविधाओं के नाम पर उन्हें सिर्फ झूठे सपने दिखाए जा रहे हैं।
मैं मौजूद हूँ चंदौली जनपद के सकरनिया ब्लॉक क्षेत्र के जमुनीपुर कंपोजिट विद्यालय परिसर में। यहाँ की बदहाल स्थिति को लेकर लोगों से बातचीत हुई और यहाँ की कुछ बच्चियां हैं, स्थिति को लेकर बात करते हैं। क्या नाम है बच्ची? डिम्पी। कहाँ की रहने वाले हैं? जमनीपुर। कितने क्लास में पढ़ती हो? 8। और यहाँ क्या दिक्कतें आ रही हैं? यहाँ हम लोग को यहाँ पे राशन सही टाइम से नहीं आ रहा है, हम लोग को खाना टाइम से नहीं मिल पा रहा है, यहाँ पे गैस नहीं है, चूल्हे पर खाना बन रहा है। फिर वो हम लोग का क्लास छूटा हुआ है, क्लास पे हम लोग नहीं बैठ पा रहे हैं। कभी बारिश हो रहा है तो एक ही में सब कोई, एक ही 2 क्लास है उसमें बैठ रहे हैं हम लोग को बैठने में भी दिक्कत हो रहा है। दिक्कतें कब से आ रही हैं? कितने समय से? कम से कम 1 साल। हाँ 1 साल। 1 साल। हाँ। और पढ़ाई कैसे बच्चे होती है? पढ़ाई संजय सर पढ़ाते हैं और राजेश सर, सोनी मैम 3 लोग पढ़ाते हैं और कुछ बाकी टाइम और कभी काल के पंकज सर आकर पढ़ाते हैं और प्रीति मैम भी कभी काल कर आकर पढ़ाती हैं। और भी बच्चे बात करते हैं। आपका क्या नाम है? सालू। क्या सालू दिक्कतें आ रही है? क्या समस्या है आप लोग को? बहुत दिक्कतें आ रही हैं। जैसे में सर ये सब राशन अच्छा टाइम नहीं आ रहा है, यहाँ पे दादी लोग गैस नहीं आ रहा है, चूल्हा पे बना रही है और स्कूल भी टूटा हुआ, अच्छा से हम लोग पढ़ भी नहीं रहे हैं। फिर हमेशा खिचड़ी, मतलब 1 या 2 दिन दाल चावल बन जाता है, फिर उसके बाद खिचड़ी आती है, हमेशा लेट राशन आता है। बच्ची आपका क्या नाम है? भारती। भारती, क्या दिक्कतें आ रही है? बहुत सा। जैसे में सर वो लोग पढ़ा देते हैं, फिर दे देते हैं हम लोग को गाइड। प्रीति मैम पंकज जी कहते हैं जाओ गाइड से लिखवा के अपने लिख लो, और फिर नहीं चेक होता तो कहते हैं कि गार्जियन। अच्छा, पढ़ाने में दिक्कतें हो रही हैं। हाँ। पूरा पढ़ाया नहीं जा रहा है। और टीचर समय से आते कि नहीं आते? हाँ, टीचर समय से आते, पंकज सर जी, राजेश सर जी, सोनी। और दिक्कतें क्या हो रही है? यहाँ कमरे कम है कि क्या है? कमरे कम है, यहाँ पे पानी बरसता है तो हम लोग को दिक्कत होता है। फिर कहाँ रहते हैं आप? बारिश आ जाए तो फिर कहाँ रहते हैं? पानी बरसता है तो हम लोग को सर ऑफिस में कर देते हैं, उस वाले रूम में। हाँ, एक ही में सब बच्चे आ जाते हैं। हाँ। क्या दिक्कतें आ रही है? यहाँ पर दिक्कतें आ रही है, मतलब बाहर बैठना है, बहुत धूप लग रहा है, बच्चे बीमार हो जा रहे हैं, इसीलिए सब बच्चे, कितने बच्चे छोड़ के चले गए हैं स्कूल, और कितने बच्चे रह रहे हैं वो भी कह रहे हैं कि हम भी चल जाएंगे। कितना कमरा है यहाँ? ये इतना 11। अभी 11 कमरा है। अभी इसमें मौजूद कितना कमरा है? 2 कमरे हैं। और कितने तक का स्कूल है ये? 8 तक का स्कूल है। हाँ। लेकिन स्कूल प्रशासन का दावा बिल्कुल अलग है। वो जिला प्रशासन के उस आदेश का हवाला देकर अपना पल्ला झाड़ बैठे, जिससे सरकारी स्कूलों में जर्जर भवनों के ध्वस्तीकरण का आदेश दिया था। खैर, भवन तो गिरा दिए गए, लेकिन 8 से 9 महीने के बाद भी किसी भी स्कूली भवन का निर्माण नहीं हो सका। दरअसल ये सरकार के द्वारा जो मकान विद्यालय ध्वस्तीकरण का कार्यक्रम चल रहा था, जिसमें जर्जर विद्यालय थे, विद्यालय भवन थे, उसको शासन के द्वारा जो ये हुआ कि इसको ध्वस्तीकरण में दिया जाए, ताकि भविष्य में कभी किसी प्रकार की घटना न घटे। तो हालांकि इस मकान के विद्यालय के ध्वस्तीकरण किए लगभग 8-9 महीने हो गए, और इसके लिए जो है विभाग के द्वारा, विद्यालय जो इंचार्ज यहाँ के हैं उनके द्वारा जो है खंड शिक्षा अधिकारी को, बीएसए को ये संज्ञान में दिया गया कि विद्यालय भवन जो है टूट गया है, बच्चों को बैठने की उचित व्यवस्था बिल्कुल नहीं है, जिससे छात्र संख्या भी कम हो रही है, काफी प्रभाव पड़ रहा है उस सारी चीजों पे। तो ये संज्ञान में दिया गया जो है। हालांकि ये जो है विद्यालय भवन का निर्माण, ये प्रशासन शासन की जिम्मेदारी है, वो कब तक आवंटित करती है, कब तक बनता है। हालांकि गाँव के तमाम लोग कई बार आकर के इस मुद्दे को उठा चुके हैं कि बहुत सारी समस्याएं होती हैं। हम लोग भी इस विद्यालय पर जुड़े होने के पारिवारिक के नाते जो है हम लोगों को भी समस्या, और अभी बारिश होती है तो सारे बच्चों को एडजस्ट करने में बड़ी दिक्कत होती है। तो हम लोग भी चाह रहे हैं कि गांव के जितने भी सक्रिय सदस्य लोग हैं, उनके बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं, गार्जियन लोग हैं, तो एक तरह से इस तरीके से मुहिम चला के सरकार के संज्ञान में लाया जाए, अधिकारियों के संज्ञान में लाया जाए कि शीघ्र यहाँ का भवन निर्माण का कार्य पूरा होता कि बच्चे सुविधापूर्वक पढ़ सके। बहरहाल सरकार शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने के दावे तो कर रही है, लेकिन चंदौली के इन विद्यालयों की तस्वीर कई सवाल खड़े करती है। कहीं स्कूल तक पहुंचने का रास्ता नहीं है, कहीं बाउंड्री वॉल नहीं है, तो कहीं जर्जर भवन और अव्यवस्थाएं बच्चों के भविष्य पर भारी पड़ रही हैं। अब देखना होगा कि जिम्मेदार अधिकारी इन समस्याओं का संज्ञान लेकर कब तक समाधान कराते हैं।
जहां एक तरफ सरकार शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए लाख कवायद कर रही है, सरकार परिषदीय विद्यालयों को हाईटेक बनाने के लिए अच्छा खासा धन भी आवंटित करती है, लेकिन चंदौली के जमुनीपुर स्थित कंपोजिट विद्यालय की बदहाल स्थिति शिक्षा व्यवस्था की हकीकत को बयां कर रही है। यहाँ कक्षा 1 से 8 तक के बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन पढ़ने के लिए 2 कमरे हैं। यहाँ पहले कमरे हुआ करते थे जो जर्जर स्थिति में ध्वस्तीकरण करा दिए गए, लेकिन सालों बीत गया, अभी कमरों का निर्माण नहीं हो पाया है। बच्चे खुले आसमान में पढ़ने के लिए मजबूर है। वहीं मिड डे मील की बात करें तो बच्चों ने बताया कि यहाँ समय से राशन नहीं मिलता और राशन भी मिलता है तो खराब राशन मिलता है, जिससे बच्चों को गुणवत्ता युक्त भोजन नहीं मिल पाता है। यहाँ के ग्रामीणों ने शिक्षा व्यवस्था को लेकर और भी सवाल उठाए हैं। कैमरामैन के साथ सुजीत कुमार, हिंदी खबर, चंदौली। तो आज की पड़ताल में सिर्फ इतना ही। अगली पड़ताल में हम आपको एक और खबर से करेंगे रूबरू। तब तक के लिए आप रखिए अपना ख्याल और देखते रहिए हिंदी खबर।